Hello friends, welcome to Mathematics with Manisha. Today we are going to talk about practice set 2.1. ये जो प्रैक्टिस सेट 2.1 है, इसके जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस है हमने ऑलरेडी मेरे फर्स्ट पार्ट में लर्न किए हैं. अभी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है हम आज वह लर्न करने वाले हैं. सो आज के जो क्वेश्चंस है ये भी बहुत इजी है. सो उसके आपको इजी तरीके से सॉल्व करना है तो आप मेरा जो फर्स्ट वीडियो है, बेसिक वीडियो मैंने शूट किया हुआ है और मैंने वो अपलोड भी किया है यूट्यूब पे, आप वो वीडियो मेरा देख सकते हैं. उसकी जो लिंक है आपको अगर चाहिए होंगी तो मैंने आई बटन है जो ऊपर वहाँ पे भी दी है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएंगी. और जो फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी. सो फर्स्ट जो लिंक है वो आप एक बार देख लीजिए क्योंकि उस वीडियो के देखने के बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आएगा क्योंकि उस पर ही बेस ये वीडियो है. अगर आपको फर्स्ट पार्ट अगर आपने स्किप किया और डायरेक्टली सेकंड पार्ट लर्न किया तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी कुछ नहीं. आप वैसे देख सकते हैं लेकिन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी होगी आपको. सो हम आज जो फोर्थ क्वेश्चन है आज का उसे स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन क्या है हमें वो समझना है. उन्होंने हमें फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दो एग्जाम्पल दी है और वो जो दोनों एग्जाम्पल है उसमें x और y x की वैल्यूज़ दी और उन्होंने हमें पूछा है कि दिए हुए एग्जाम्पल्स में जो x की वैल्यूज़ दी है वो रूट ऑफ इक्वेशन है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमें वो देखना है पहले और उसमें जो x की वैल्यू है वो भी हम देखेंगे कि रूट्स ऑफ इक्वेशन है कि नहीं. सो ओनली हमें वही फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है x² + 4x - 5 = 0 एंड x = 1 और -1. अभी ये जो दिए हैं हमें 1 और -1, ये जो वैल्यू है हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पुट करनी है और देखना है कि वो रूट्स ऑफ इक्वेशंस है कि नहीं. सो हम उसे स्टार्ट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं है कि नहीं है. सो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ द गिवन इक्वेशन इज अभी इक्वेशन कौन सा है, x² + 4x - 5 = 0. पुट x = 1. हम सबसे पहले पुट x = 1 करेंगे, बाद में x = -1 करते हैं. पुट x = 1 in left hand side of equation. In left hand side of equation 1. हमें x की वैल्यू पुट करनी है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ही पुट करनी है, राइट हैंड साइड नहीं. सो हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड x = 1 ये जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं. सो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लिखती हूँ, इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद यहाँ पे मिलता है मुझे 1² + 4 × 1 - 5. देन 1² क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 × 1 4 एंड -5 एज इट इज़. सो यहाँ पे +1 एंड +4 कितने होंगे, +5 एंड -5. सो +5 और -5 क्या होते हैं 0. अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलता है 0. अगर आप यहाँ पे देखते हो इक्वेशन में ये होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आती है तो इसका मतलब दिए हुए वैल्यूज क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और ये हमने लर्न किया है मेरे बेसिक वीडियो में कि रूट ऑफ इक्वेशंस किससे कहते हैं. देखो अभी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की. सो देयरफॉर
हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी x इक्वल टू 1 ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अभी -1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यह हमें देखना है। सो मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू -1 in the left hand side of इक्वेशन 1। सो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है हमारा -1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, हम x की वैल्यू पुट करें -1 देन -5। ओके, अभी -1 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। देन 4 मल्टीप्लाई -1 क्या होते हैं, -4। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव नंबर को तो आंसर हमारा निगेटिव ही होता है। और -5 एज इट इज़, अभी 1 एज इट इज़, -4 -5 हो क्या होते हैं, -9। इन दोनों की एडिशन 1 + 1 -9 क्या होते हैं, -8। अभी देखो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली लेफ्ट हैंड साइड की -8। इसका मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू है 0 और लेफ्ट हैंड साइड की मिली हमें 8। इक्वल है क्या, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि दिया हुआ जो वैल्यूज़ है x इक्वल्स टू -1 ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और यही हमें यहाँ पे लिखना है। सो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ, देयरफॉर left hand side is not equal to right hand side, so that x equals to -1 is not roots of quadratic equation। ओके, और यहाँ पे हमारा जो 4th नंबर का एग्जाम्पल है यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया। अभी इसी तरह से हमें जो सेकेंड एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4th का वो भी सॉल्व करना है और वहाँ पे भी हमें यही बताना है। 2 नंबर्स दिए जाएंगे सेम इसी तरह के x के वैल्यूज़ और वो हमें पुट करने के बाद बताना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है कि नहीं। ओके, अभी सेकेंड एग्जाम्पल है, देखो मैं रीड करती हूँ यहाँ पे। 2m² - 5m इक्वल्स टू 0 और m के जो वैल्यूज़ दिए हैं m इक्वल्स टू 2 एंड 5/2। अभी हमें ये दोनों वैल्यूज़ 1 by 1 पुट करनी है और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं देखना है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ आंसर में the given equations, the given quadratic equation, the given quadratic equation is क्या है, 2m² - 5m equals to 0। so put x equals to 2 and in the left hand side of equation 1, ये क्या हुआ, equation 1। so we get left hand side equals to, left hand side क्या है हमारी, 2m² - 5m। हमें वैल्यू पुट करनी है x की, सॉरी m की। m इक्वल्स टू 2 × 2² - 5 × 2। अभी 2 × 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 -5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8 -10।
मतलब +8 -10 क्या होते हैं, -2, क्योंकि बड़े नंबर को साइन है माइनस, और माइनस नंबर से कभी भी प्लस नंबर माइनस होते हैं, और माइनस जो बड़े नंबर की साइन है वो हमें मिलती है। सो यहाँ पे आंसर आता है -2। देखो राइट हैंड साइड है 0, लेफ्ट हैंड साइड मिली -2। इसका मतलब जो हमें वैल्यूज दी है m = 0, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ therefore left hand side is not equal to right hand side. Again, so that m = 2 is not roots of given quadratic equation. Is not a root of quadratic equation. अभी हमें इसी तरह m = 5/2 वैल्यू पुट करनी है, उसका भी देखना है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, अभी पुट m = 5/2 इन इक्वेशन 1। अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये वैल्यू पुट करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो m² - 5m। वैल्यू क्या पुट करनी है m की, अभी हमें 5/2, 2 इंटू यहाँ पे होता है 5/2 स्क्वायर -5 इंटू 5/2। हमें अभी इसे सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को। यहाँ पे हमें 2 इंटू 5 का स्क्वायर है 25 एंड 2 का स्क्वायर है 4 -5 इंटू 5/2। देन देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे ऐसे होता है 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, मतलब यहाँ पे 25 × 2 25/2 और -5 × 5 होंगे 25 और /2, मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या मिलता है मुझे 25/2 -25/2, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मुझे वैल्यू मिलती है 0। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिली 0 और राइट हैंड साइड इक्वेशन में क्या है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिली, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल मिली। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि m = 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, so that m = 5/2 is the roots of given quadratic equation। ओके और यहाँ पे हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो फिनिश हुआ। अभी 5th नंबर का जो क्वेश्चन है अभी हमें वह देखना है कि उसमें क्या सॉल्व करना है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, वो सारी हम चीज़ें लर्न करेंगे। ओके 5th नंबर का जो क्वेश्चन है हमें उससे सॉल्व करना है। 5th नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है, बोर्ड पे देखो मैंने लिखा है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उन्होंने कहा है कि x = 3 ये क्या है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब उन्होंने खुद कहा है कि x = 3 ये रूट्स है दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। सो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको ये पूरे इक्वेशन में आपको फाइंड आउट करना है k, मतलब यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है kx² - 10x + 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k है उसे हमें फाइंड आउट करना है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। सो हम वो निकालते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम लिखते हैं स्टार्टिंग में। सो मैं वो लिखने के लिए पहले ही बताती हूँ कि x = 3 रूट ऑफ द इक्वेशन है दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो मैं वह यहाँ पे लिखती हूँ x = 3 is the
रूट ऑफ द इक्वेशन, कौन से इक्वेशन का रूट है वो, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन का रूट है x इक्वल्स टू 3. सो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 है. अभी x इक्वल्स टू 3 में जो वैल्यू है वो पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. सो वी गेट k इंटू 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू, देखो सॉरी, k इंटू 3 का स्क्वायर क्या है 9, फिर यहाँ पे मिलते हैं 9k माइनस 30 प्लस 3. 10 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अभी 9 एज इट इज़, 9k एज इट इज़, माइनस 30 प्लस 3, अगर इसे मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिलते हैं -27 इक्वल्स टू 0. अभी मुझे k जो है उसकी वैल्यू चाहिए. इसके लिए 9k ये जो टर्म है मैं यहाँ पे एज इट इज़ रखती हूँ और -17 उधर मैं राइट हैंड साइड उसको भेजती हूँ. अगर मैं राइट हैंड साइड को -27 को भेजती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 9k इक्वल्स टू 27, क्योंकि माइनस के क्या होते हैं प्लस. इस टर्म को अगर मैंने राइट हैंड साइड लिखा तो मुझे क्या मिलता है +27. अभी मुझे k की वैल्यू चाहिए. इसके लिए मैंने k एज इट इज़ लिया एंड 27 डिवाइड 9. ऐसे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई है k को और मुझे k जो है उसकी वैल्यू चाहिए. इसके लिए मैंने 9 को मल्टीप्लाई जो था उसको डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड को. सो अगर मैं 27 को डिवाइड करती हूँ 9 से तो 9 1 जा 9, 9 3 जा कितने होते हैं 27. इसका मतलब k की जो वैल्यू है मुझे कितनी मिलती है यहाँ पे 3. और उन्होंने वही कहा था एग्जाम्पल में कि आपको फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू. अगर ये जो k है वेरिएबल, ये जो k है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की और वो हमें मिली 3. अभी हमने फाइंड आउट कैसे की वैल्यू, सिंपली एज इट इज़ मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे एग्जाम्पल में दी थी वो लिखी. ये जो सेंटेंस है मैंने वो एग्जाम्पल में से लिए है. देन पुट किया वैल्यू x इक्वल्स टू 3, वो भी मुझे एग्जाम्पल में ही मिली है वैल्यू. एज इट इज़ मैंने एग्जाम्पल जो वैल्यू है वही पुट की. पुट करने के बाद अगर मैं सामने जैसे सॉल्व करती जाती हूँ, सॉल्व करने के बाद मुझे एक k की वैल्यू मिलती है 3. और यहाँ पे हमारा 5th नंबर का जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है. सो अभी 6th नंबर का जो एग्जाम्पल है वो एक्टिविटी एक्चुअली उन्होंने दी हुई क्वेश्चन जो 6 है उसमें, और वो एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है. अभी वो एक्टिविटी मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखने वाली हूँ, डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे और वो जो फिल इन द ब्लैंक से दिए हुए हमें वो आपको फिलअप करने हैं. लेकिन अगर मैं डायरेक्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताऊँ तो आपको डिफ़िकल्ट होगा अंडरस्टैंड करने के लिए. सो हम पूरी एक्टिविटी यहाँ पे सीखने वाले हैं. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी हमें फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू. जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 देखा और क्वेश्चन नंबर 5 देखा और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की और वहाँ पे हमें k की वैल्यू मिली 3. अभी इस एग्जाम्पल में जो है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लेकिन उन्होंने कुछ इसे एक्टिविटी कहा है उन्होंने, और जो एग्जाम्पल में उन्होंने आंसर दिए ऑलरेडी दिए हुए, उनका आंसर दिया है, लेकिन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें फिलअप करना है. लेकिन ये जो सारा एग्जाम्पल है हम पूरा का पूरा हम यहाँ पे बोर्ड पे समझ लेंगे और लर्न करने वाले. सो आप वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है आप बोर्ड पे देख के फिलअप कर सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल के आंसर को. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसका रूट भी है -7/5.
उन्होंने कहा है 1 ऑफ द रूट है और ये दिया हुआ है रूट। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -7/5 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो? 5m² + 2m + k = 0। अभी हम यहाँ पे पुट करते वैल्यू, पुट m = -7/5। ये जो वैल्यू है हम पुट करते हैं जो ऊपर वाला इक्वेशन है क्वाड्रेटिक उसमें। अभी मैं m की वैल्यू पुट करती हूँ -7/5, उसके बाद हमें k की वैल्यू मिलती है कि नहीं हम वो देखते हैं। सो 5 × m की वैल्यू है -7/5, m² इसके वजह से ब्रैकेट का स्क्वायर है, यहाँ पे हमें लिखना होगा 2 × m की वैल्यू अगेन -7/5 + k एज इट इज = 0। अभी देखो 5 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट को, देन -7² 7 का स्क्वायर क्या है 49। अभी -49 मिलेगा क्या मुझे? नहीं, क्योंकि कोई भी माइनस नंबर का स्क्वायर कभी भी प्लस ही होता है। मतलब 7 का भी स्क्वायर 49 और -7 का भी स्क्वायर 49 ही होगा। अभी 5 का स्क्वायर क्या है 25 प्लस एज इट इज 2 × -7 × 5 + k = 0। अभी इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं। देखो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, मतलब यहाँ पे हमें मिलते हैं 49/, यहाँ पे हमें मिलते हैं 49/5 प्लस साइन एज इट इज। देन देखो अगर मैं ये 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 7 को तो मुझे मिलते हैं, यहाँ पे माइनस होंगे क्योंकि यहाँ पे साइन है माइनस। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ -14, नहीं तो आप यहाँ पे प्लस ही रख सकते हो और इसे ब्रैकेट में -14 लिख सकते हो। देन 5 एज इट इज। जिनको समझ नहीं आता प्लस माइनस में कंफ्यूजन है वो ऐसे लिख सकते हैं -14, क्योंकि 7 को है माइनस साइन और मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, और प्लस साइन एज इट इज। देन प्लस k = 0। 49/5 प्लस माइनस अगर साथ में आते हैं साइन तो हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं। सो -14/5 + k = 0। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो उसका जो सब्सट्रैक्शन है वो होता है। सो यहाँ पे 49 - 14 होगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसकी वजह से हम एक ही बार लिखेंगे। ये 6th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया है ये सारी चीज़ें, आपने वहाँ पे आई होप सो आपने लर्न की होगी वहाँ पे। सो इसकी वजह से मैं ये चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो में ये सारी चीज़ें रिपीट की है। 49 - 14 होंगे 35, देन 5 प्लस k एज इट इज = 0। 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, मतलब 7 + k = 0। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? k की। इसके वजह से मैं k एज इट इज़ यहाँ पे रखूँगी और मुझे वहाँ पे 7 जो है एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से मैं 7 को उस साइड में भेजती हूँ। अगर 7 प्लस है इस साइड में, अगर मैंने राइट हैंड साइड को 7 को भेजा राइट हैंड साइड तो मुझे +7 का क्या मिलेगा -7, मतलब k = क्या मिलता है मुझे -7। एंड मुझे यही वैल्यू चाहिए थी क्योंकि एग्जाम्पल में उन्होंने पूछा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो और मुझे यहाँ पे k की वैल्यू मिली। इसका मतलब हमने k की वैल्यू यहाँ फाइनली फाइंड आउट
कर दी है। सो यहाँ पे हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था और हमने वो अच्छे से सॉल्व किया। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। सो हम अगली बार मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ। तब तक के लिए बाय। ओके।